हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस पे, क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये आपके रिवीजन टाइप में ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर का जनरली क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का मतलब आपको पता है कि रिलेशन नॉर्मली क्या होते हैं, संबंध। ठीक है, एक का एक के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज अदर पर्टिकुलर चीज के बाद से कैसे रिलेट करती है। ठीक, इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमारा आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, कोई आपका एलिमेंट्स है ए जो बिलोंग करता है आपके रिलेशन को और कहाँ पर, किसी सेट ए में लाई करता है। फॉर एग्जांपल समझिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2, इस टाइप से जो चीजें आती हैं, जो डबलेट वाली चीजें आएंगी, वो सभी कहाँ रिलेट करेंगी, आपकी रिफ्लेक्सिव वाली चीजों को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको डबलेट देखने को मिलता है, वो आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट्स है a1 a2, ये आपके बिलोंग करेंगे किसको, रिलेशन को। ऐसे ही a2 a1 भी बिलोंग करेगा आपके रिलेशन को, और a1 a2 दोनों ही कहां पर लाई कर रहे होंगे, आपके सेट a पे लाई कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं 1 और 2 और 2 और 1 दोनों ही आपके सेट में मिलते हैं। किसी सेट पे अगर हम इसको जनरली बनाएं इस तरह से 1, 2 और 2, 1, फॉर एग्जांपल इसके लिए समझ रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो कोई ए सेट इस तरह से हमने फॉर्म कर रखा है, जहां पर आपको कैसा मिल रहा है, देखिए a1 a2, पलट दो इसको, मतलब a2 a1 दोनों ही रिलेशन लाई कर रहे हैं। ठीक, कहां पर, सेट ए पर। तो ये कैसा कहलाता है, सिमेट्रिक वाला पोर्शन कहलाता है। थर्ड आपका पार्ट है ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव में क्या होगा, देखिए a1 a2 बिलोंग करेगा रिलेशन को, a2 a3 बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो आपका a1 a3 भी बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसटिव कहलाता है। ठीक है, अगर मैं जनरली इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, एक सेट मैंने बना दिया है, 1, 2 a इक्वल्स टू 2, 3 1, 3। तो देखिए, इसमें पहली वाली कंडीशन a1 a2 दोनों ही, यहाँ पे ये देखिए a1 a2 दोनों ही आपके किसको बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन को। ठीक है, अब मैं रिलेशन यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि रिलेशंस कैसे कहे जाते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है या कुछ इस तरह से रिलेशन आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 और 3 भी ए में लाई करता है। देखिए 1 यहाँ पर a1 कितना हो गया 1, a2 कितना हो गया 2, a3 कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 3। ठीक है, तो a1 a2 लाई कर रहा है रिलेशन को, a2 a3 लाई कर रहा है रिलेशन को। तो a1 और a3 भी अगर रिलेशन को लाई कर जाता है तो इस कंडीशन में कैसा रिलेशन आपका कहलाता है, ट्रांसटिव रिलेशन कहलाता है। अगला केस है हमारा, देखिए 1 1। देखिए 1 1 को आप क्या कहते हो, इंजेक्टिव भी कहते हो। तो कभी कोई यूज कर रहा होगा, फंक्शन इंजेक्टिव है तो उसका मतलब क्या होगा, आपका फंक्शन 1 1 है। और अगर अब देखिए 1 1 क्या होता है, मैं कहता हूँ इस तरह से, एक x है जो किसी y फंक्शन में बिलोंग करता है। तो x की जितनी भी इमेजेस हैं, x में जितने भी एलिमेंट है, समझिए a1 a2 a3 फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी इमेजेस हैं, ठीक है, अगर ये हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज अगर यहाँ पे मिलती है आपकी y में, ठीक है, ये आपका x है, अगर y में b1 b2 b3 एक यूनिक इमेज मिलती है, ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, 1 1 और इंजेक्टिव। समझ में आया। अब सेकंड केस हमारा क्या होता है, 1 1। अब देखिए 1 1 और इंजेक्टिव अगर ऐसा ना मिले तो क्या कहलाता है, वो मैनी वन। समझिए, अगर यहाँ पर मैं कहता कि 1 की भी इमेज कहाँ पे मिल रही है, a1 की इमेज भी यही है b1, तो एक से ज्यादा इमेज, ठीक है, दो एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेज फॉर्म, मतलब एक ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनी वन।
मतलब एक इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए क्या है, वैलिड है। एक इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए वैलिड है, तो ये क्या कहलाता है, मैनी वन। हर एक एलिमेंट की अगर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलती है तो ये क्या कहलाता है आपका वन वन या फिर इंजेक्टिव। अब सेकंड केस आता है ऑन टू। ऑन टू का हिंदी में मतलब होता है ढक लेने वाला, ठीक है, ढक लेने वाला। जनरली अगर ऐसे याद ना रहता है तो ऐसे याद रखिए कि ढक लेने वाला है, ठीक है। अब ढक लेने वाला कैसे है, देखिए ये एक एक्स एलिमेंट है, एक्स फंक्शन है और एक वाई फंक्शन है। तो एक्स की सारी इमेजेस आपको वाई में देखने को मिली, एक्स की सारी इमेजेस देखिए वाई में देखने को मिली है, और कोई भी एलिमेंट अब लेफ्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपका लेफ्ट नहीं है। तो जनरली आपका क्या मतलब है कि ये पूरा इसको ढक लेगा, ये एक्स पूरा वाई को ढक लेगा, वाई पूरा एक्स को ढक लेता है। तो इस तरह के फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव या फिर ढक लेने वाला रिलेशन। याद रखिएगा, अगर ये पूरे जितने भी इसके इमेजेस हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज वाई में मिले, प्रेजेंट हो, और पूरा वाई पूरे एक्स से अगर ढक जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका ऑन टू कहलाता है। अगला है देखिए वन वन और ऑन टू। अगला रिलेशन आपका क्या है, वन वन और ऑन टू। अगर आप किसी रिलेशन के लिए प्रूफ कर देते हैं कि वो रिलेशन आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है, सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, वन वन भी है और आपका ऑन टू भी है, तो इस रिलेशन को आप क्या कहते हो, बाइजेक्टिव कहते हो। इस रिलेशन को आप क्या कहोगे, बाइजेक्टिव कहोगे, ठीक। अगर आप क्या करो, तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई करवा दो, अगर आप तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई करा दो, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांसटिव, कहीं पर आप तीनों ही रिलेशन को सेटिस्फाई करा देते हो किसी कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में तीनों ही रिलेशन आपको देखने को मिल जाए, तो वहां पर कैसा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कितने टाइप के रिलेशन है। तो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितना भी चैप्टर में कुछ भी बनने वाला है, वो इन्हीं रिलेशन से आने वाला है, ठीक। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। देखिए इस चैप्टर में जो आगे की चीज बची है, देखिए वो क्या है आपका फॉग, गॉफ, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। तो इनका मतलब देखिए क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑफ को, ठीक है। एक फंक्शन है एफ, एफ इज फंक्शन ऑफ जी, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, गॉफ कह दोगे, ठीक। ऐसे ही आपका क्या होगा, इफ g is function of f, g is function of f, g is function of f, क्या कहलाएगा आपका, गॉफ कहलाएगा, ठीक है। अभी ये चीज समझ में नहीं आई होगी, अभी हम एक एग्जांपल से इसे समझेंगे कि गॉफ फॉग है क्या। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर आपका है 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेना है आपने। तो ये क्या दे रखा है आपका, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे गॉफ और फॉग निकालना है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए एक फंक्शन में ले लेता हूँ, 8 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 8 एक्स क्यूब, और क्या दे रखा है आपको, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो इसके लिए हम गॉफ और फॉग निकालेंगे। तो कैसे, देखिए मैंने कहा एफ फॉग अगर मेरे को इसका निकालना है तो फंक्शन ऑफ जी, इसका मतलब क्या है, एफ ओ जी का फंक्शन ऑफ जी। तो एफ को तो मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूँ इसको, और इसको अंदर जी एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू रखूंगा, एफ को ऐसे का ऐसा ही रखूंगा। जी एक्स की वैल्यू देखिए क्या दे रखा है, एक्स की पावर
1/3। तो मैंने gx की वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये फंक्शन किस तरह से ड्रॉ किया गया है, एक fx फंक्शन किस तरह से बनाया गया है। देखिए जब अंदर x होता है, ठीक है, f के अंदर जो भी चीज है, देखो f के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया है। आगे से मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए x के, अब देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया और जो अंदर क्वांटिटी थी वो क्या थी, x थी। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पर अंदर क्वांटिटी क्या है, x की पावर 1/3। तो इसका क्या कर दूंगा, जो अंदर क्वांटिटी होती है उसका क्यूब कर देता हूँ। इस तरह से इस फंक्शन को, fx फंक्शन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 8x। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि गॉफ हमारा कितना है, 8x। ठीक, आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आए होंगे कि किस तरह से गॉफ और फॉग आप निकालोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इनवर्टेबल। ठीक है, बोले तो इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। कोई फंक्शन इनवर्स कब हो सकता है, उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो उसको क्या होना पड़ेगा, 1/1, दूसरा उसको ऑन टू। ठीक है, 1/1 ऑन टू होना पड़ेगा किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए। अब हम जनरली कैसे निकालेंगे, देखिए इनवर्स अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे f(x) इक्वल्स टू, एग्जाम्पल यहीं से उठा लेते हैं, 8x³ दे रखा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करके आना है, यहाँ पर आपको इस फंक्शन को y मान लेना है। ठीक है, आपको इस फंक्शन को y मान लेना है। तो y इक्वल्स टू 8x³। अब मैं यहाँ से अगर क्या लिख दूंगा, y/8 इक्वल्स टू x³, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, मैं क्यूब को इधर ले आता हूँ, y की पावर 1/3/2। ठीक है, तो ये जैसे मैंने x के टर्म में ये निकाला, जैसे मैंने ये x के टर्म में निकाला, अगर मैं इसको अगेन, देखिए कैसे अगर प्रूफ करना है कि ये 1/1 है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, ये जो वैल्यू y थी, ये y की वैल्यू आई है, मुझे पता है fx इक्वल्स टू हमारा कितना है, दिस। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं y/2 की 1/3 8, x की जगह कितना है, y की पावर 1/3/8। इंटू 3। तो यहाँ से क्या आ गया, y। तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल ये फंक्शन क्या है, हमारा इन्वर्टेबल है। इस तरह से प्रूव करोगे, और हमारा इन्वर्स कितना हो जाएगा इसका, ये, इसको हम ऐसे इन्वर्स के फॉर्म में लिख देंगे, f इनवर्स y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y/2। ये हमारा f इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर में आपको यही चीजें करनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता।